आपको पता है हमारे देश में प्रमुख 6 ऋतुएं हैं। बसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु, शीत ऋतु। इन सब ऋतुओं में बसंत ऋतु को ऋतुराज अर्थात सभी ऋतुओं का राजा कहा जाता है, क्योंकि इस ऋतु में प्रकृति बहुत सुंदर दिखाई देती है। पेड़ पौधों पर नए नए पत्ते और फूल आ जाते हैं। चारों तरफ सुगंधित खुशबू फैल जाती है। खेतों में फसल लहलहाती है। इस मौसम में न अधिक गर्मी होती है न अधिक ठंडी होती है। बड़ा सुहावना मौसम होता है। आम के पेड़ों पर बौर यानी फूल आने लगते हैं। चारों तरफ खेतों में सरसों के पीले पीले फूल दिखाई देते हैं। यह ऋतु चैत्र और वैशाख यानी मार्च और अप्रैल के महीने में आती है। इस मौसम में हमारी प्रकृति बहुत खूबसूरत होती है। इस ऋतु में बहने वाली हवा को बसंती हवा कहते हैं, जिसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। बच्चों, आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक में बसंत ऋतु में बहने वाली हवा से संबंधित एक अद्भुत कविता है, बसंती हवा, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी का जन्म 1 अप्रैल 1911 को हुआ और इनकी मृत्यु 22 जून 2000 को हुई। केदारनाथ जी छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं अर्थात पुस्तकें हैं देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आग का आईना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि। बच्चों, आप सबको पता है कि छोटे बच्चे बड़े शरारती, नटखट और चंचल होते हैं। यहाँ वहाँ भागते हैं, किसी से नहीं डरते हैं, धमाल मस्ती करते हैं। उन्हें किसी की भी फिक्र नहीं होती। वे बड़े मनमौजी होते हैं। आपने भी छुटपन में ऐसी शरारतें की होंगी। अगर आपके घर में छोटे भाई बहन हैं तो आपको उनकी शरारतें भी सहनी पड़ती होंगी। बच्चों, केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंती हवा को भी छोटे बच्चों के समान ही बड़ी नटखट, शरारती और चंचल बताया है। उसे किसी की भी फिक्र नहीं है। वह बड़ी ही निडर है। तो बच्चों, चलिए देखते हैं बसंती हवा कैसी है। सबसे पहले हम बसंती हवा कविता पढ़ेंगी। मेरे साथ आप भी कविता पढ़ेंगी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है, बड़ी ही निडर हूँ। जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। चढ़ी पेड़ महुआ थपा थप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी झकोरा किया कान में कूं। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहूँ में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी। लिए शीस कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ,
हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, अब मैं आपको कविता का सरल अर्थ बताऊंगी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बच्चों, यहाँ बसंती हवा कह रही है कि मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं तो बसंती हवा हूँ। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ। अनोखी मतलब होता है अद्भुत या सबसे अलग। वो हम सब से कह रही है कि मेरी बातें सुनो, मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं सबसे अलग अद्भुत हवा हूँ। वो अपने आप को अनोखी हवा क्यों कह रही है? चलिए देखते हैं अगली पंक्तियों में। बड़ी बावली हूँ बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। वो कह रही है कि मैं तो बड़ी बावली हूँ। बावली मतलब थोड़ी पगली सी। अब थोड़े जो पगले से लोग होते हैं वो अपनी मनमर्जी करते हैं, क्या सही क्या गलत नहीं सोचते, उनके मन में जो आता है वो करते हैं। तो यहाँ बसंती हवा भी अपने आप को थोड़ी सी बावली या पगली सी कह रही है, क्योंकि वो अपने मन का करती है। फिर वो कह रही है बड़ी मस्त मौला। मस्त मौला मतलब होता है अपने मन का करने वाला या मनमौजी। तो वो कहती है कि मैं बड़ी मस्त मौला हूँ, मतलब मैं हमेशा अपने मन का करती हूँ। जहाँ मुझे मन करता है वहाँ चली जाती हूँ। आपके घर चली जाती है, मेरे घर चली आती है, पहाड़ों पर चली जाती है। इसीलिए वो कहती है कि बड़ी मस्त मौला हूँ, नहीं कुछ फिक्र है बड़ी ही निडर हूँ। फिर वो कह रही है मुझे किसी बात की फिक्र मतलब होता है फिक्र या चिंता। वो कहती है मुझे किसी बात की भी चिंता नहीं है, मैं तो बड़ी निडर हूँ। निडर मतलब जो किसी से न डरे या बहुत बहादुर। फिर वो कहती है जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। वो कहती है मेरा मन जिधर घूमने के लिए चाहता है मैं वहाँ घूमने चली जाती हूँ। फिर वो कहती है मुसाफिर अजब हूँ। अजब का मतलब भी होता है अनोखी या अद्भुत या सबसे अलग। मुसाफिर मतलब है यात्री। वो कहती है कि मैं तो एक अनोखी यात्री हूँ, सबसे अलग यात्री हूँ। क्यों वो अपने आप को अलग यात्री कह रही है? क्योंकि अगर हमें कहीं पर यात्रा करना है, कहीं जाना है, तो हम जो रास्ता वहाँ तक पहुँचाएगा हम उसी रास्ते से वहाँ जाएंगे। लेकिन बसंती हवा कैसी है? उसे कहीं जाना और है, लेकिन वो मन में आया तो कहीं और चली जाती है। इसीलिए वो अपने आप को कह रही है कि मैं तो अजब मुसाफिर हूँ, सबसे अलग मुसाफिर हूँ। फिर यहाँ कह रही है हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। तो यहाँ पर बसंती हवा कह रही है मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं तो बसंती हवा हूँ। फिर आगे वो कह रही है चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। महुआ एक प्रकार का पेड़ होता है जो ज़्यादातर उत्तर भारत में पाया जाता है। आप चित्र में देखिए, ये लाल रंग का जो पेड़ दिखाई दे रहा है यही महुआ का पेड़ है। देखा जाए तो इसमें हरे पत्ते होते हैं, लेकिन बसंत ऋतु में जो ये नए पत्ते आते हैं तब वो लाल रंग के होते हैं, इसीलिए पूरा पेड़ बसंत ऋतु में लाल रंग का दिखाई देता है। महुआ के फूल जो होते हैं वो हमारे स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत लाभदायक होते हैं। पीले पीले छोटे छोटे फूल होते हैं जो नीचे टपकता है और लोग उसे इकट्ठा करके सुखा देते हैं। सूखने के बाद वो भूरे रंग का हो जाता है, जिसे सर्दियों में लोग खाते हैं। उससे शरीर को गर्मी मिलती है, काफ़ी लाभकारी इसका फूल होता है। तो वो कहती है चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। बसंती हवा यहाँ वहाँ से घूमते हुए अब वो महुआ के पेड़ के पास आती है। महुआ का पेड़ उसे बड़ा आकर्षक लगता है, लाल रंग का सुंदर सा पेड़। वो बड़ी खुश होती है और उसके ऊपर वो चढ़ जाती है और थपाथप मचाया मतलब उस पेड़ को वो ज़ोर ज़ोर से हिलाने लगती है। अब पेड़ को ज़ोर ज़ोर से हिलाने की वजह से उसमें जो छोटे छोटे पीले रंग के फूल हैं वो नीचे थपाथप गिर जाते हैं और उसे बड़ा मज़ा आता है फूलों को नीचे गिराकर। और उसके बाद जब सारे फूलों को वो गिरा देती है, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, वहाँ से वो धम से नीचे गिर जाती है। और उसके बाद उसके महुआ के पेड़ के बगल में आम का पेड़ है, वो आम के पेड़ पर चढ़ जाती है। उसे भी झकोरा किया कान में को। झकोरना मतलब झोंका देना, हवा का जोरदार झोंका देना या जोर जोर से हिलाना। तो वो आम के पेड़ को भी जोर जोर से हिलाने लगती है और उसके कान में कूं करके बोलती है, जैसे कोयल कूं करके बोलती है ना। तो यहाँ हवा जो है वो आम के
कान में कूं करके बोलती है। अब आम का तो कोई कान नहीं होता है, लेकिन ये कवि की कल्पना है। अब जोरदार जब हवा बहती है तो हवा से भी आवाज़ निकलती है, हवा की आवाज़ें सुनाई हमें देती हैं। तो कवि को ऐसा लगता है कि जैसे हवा आम के कान में कूं कह रही है। अब आम को जोरदार हिलाने के बाद वो वहाँ से उतरकर भाग जाती है और कहाँ पहुँचती है? वो हरे खेत में पहुँच जाती है। वहाँ गेहूँों में लहर खूब मारी। और जब वो खेत में पहुँचती है तो वहाँ पर गेहूँ के खेत है जो हरे भरे दिखाई दे रहे हैं। तो वो गेहूँ के खेतों को जोरदार हिलाती है, लहर मारती है। लहर मारना मतलब जोरदार हवा देकर गेहूं के पौधे को इधर से उधर हिलाना। तो हरे खेत, गेहूं के हरे खेत को देखती है तो उसे बड़ा मजा आता है और वो गेहूं के खेतों को यहाँ से वहाँ हवा देकर हिलाने लगती है। फिर वो कहती है, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं तो बसंती हवा हूँ। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक इसी में रही मैं। बच्चों, पहर मतलब प्रहर। 3 घंटे के समय को एक प्रहर कहते हैं। इस तरह 24 घंटे में कुल 8 प्रहर होते हैं। बच्चों, बसंती हवा को गेहूं का हरा भरा खेत इतना पसंद आया कि वहाँ वह 1-2 प्रहर नहीं, अनेकों प्रहर तक रही। मतलब गेहूं के खेत में बसंती हवा कई घंटों तक लहर मारकर खेलती रही। खड़ी देख अलसी लिए शीश कलसी। बच्चों, शीश मतलब होता है सिर, कलसी मतलब गगरी। अलसी एक प्रकार का अनाज है जिससे तेल निकाला जाता है। इसे हिंदी में तीसी भी कहते हैं। बच्चों, जब बसंती हवा अलसी के पौधों को देखती है तब उस समय अलसी के पौधों पर छोटे छोटे गोल गोल फल लगे होते हैं जिसमें अलसी के बीज होते हैं। उन फलों को देखकर उसे लगता है कि कोई औरत सिर पर कलसी लेकर खड़ी है। मुझे खूब सूझी हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी। बच्चों, अलसी के पौधों में जो फल लगे हैं उनको कलसी समझकर बसंती हवा को शरारत सूझती है। वह उस कलसी को गिराना चाहती है, इसलिए वह अलसी के पौधे को जोर जोर से हिलाती है, लेकिन अलसी के फल नीचे नहीं गिरते हैं। इसी हार को पा हिलाई न सरसों झुलाई न सरसों। सरसों भी एक अनाज होता है जिससे तेल निकाला जाता है, इसे राई भी कहते हैं। अलसी के पौधों से हार जाने पर बसंती हवा हिम्मत हार जाती है। उसे लगता है कि अब वह कोई काम नहीं कर सकती। ऐसी सोच के कारण ही जब उसे सरसों के पीले पीले मनमोहक खेत दिखाई देते हैं तो उन्हें नहीं हिलाती झुलाती है। बच्चों, हमसे भी कभी कभी ऐसी गलतियां हो जाती हैं। बहुत मेहनत करने के बाद भी जब सफलता नहीं मिलती है तो हम समझते हैं कि अब हमसे कुछ नहीं हो सकता और हम मेहनत करना छोड़ देते हैं। बच्चों, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि और मेहनत करनी चाहिए। मेहनत करने से हमें सफलता जरूर मिलती है। इसीलिए तो कहते हैं, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी, ठान लो तो जीत होगी। बच्चों, अब हम कविता की तरफ बढ़ते हैं। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ। बसंती हवा कहती है कि मैं कोई ऐसी वैसी हवा नहीं हूँ, मैं तो बसंती हवा हूँ। उम्मीद करती हूँ बच्चों कविता आपको समझ में आई होगी। यहाँ पर कुछ कठिन शब्दों के अर्थ हैं। यहाँ लयात्मक शब्द दिए गए हैं। लयात्मक मतलब लय वाले शब्द या राइमिंग वर्ड्स। कुछ प्रश्नोत्तर हैं, रिक्त स्थानों की पूर्ति है और गृह कार्य है जिन्हें आपको